देखो, तुम्हारी सोशल लाइफ, डेटिंग लाइफ बहुत ख़राब हुई पड़ी है। तुम कॉलेज में अकेले बैठ के टिफ़िन खाते हो। एंड चलो ये सब तो ठीक ही है, अगर तुमसे पढ़ाई होती तो। पढ़ाई भी नहीं हो रही है तुमसे, तो तुम पढ़ाई में भी बहुत बेकार हो। एंड जब तुम अपनी सोशल लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हो, तुम्हें टीचर्स, पेरेंट्स या फिर वो नल्ला दोस्त जिसके खुद फीमेल फ्रेंड्स नहीं हो, तो बोलता है कि अरे यार दूर रह, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, या फिर दोनों साथ में मैनेज नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है, एक टॉपर भी नहीं हूँ एंड तुम एक्सक्यूज़ मार रहे हो। तो देखो, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ। एंड ये वीडियो है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे तुम अपनी सोशल लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, कॉलेज में रह के पढ़ाई भी नहीं कर रहे हो एंड फीमेल से बातें भी नहीं कर रहे हो। तुम वो वीडियो देख लो, बहुत अच्छा वीडियो है। उसके कमेंट्स में मुझे ये सजेशन आया था पार्ट 2 का। तो स्टेप नंबर 1 बहुत ईजी है, ध्यान से सुनना, लिख लो, कहीं भी लिख सकते हो। तो तुम्हें ऐसे इंसान टाइम स्पेंड करना है जिसके पास पहले से बहुत सारे फीमेल फ्रेंड्स हों या फिर सोशल लाइफ अच्छी हो बंदे की। इतना टाइम स्पेंड करोगे, बिहेवियर नोटिस करो, बंदे का बिहेवियर क्या है एंड तुम्हारे अंदर ऐसा क्या गलती है। फॉर एग्जांपल, वो बंदा क्या करता है, अकेले टिफ़िन नहीं खाता कभी, वो स्ट्रेंजर के साथ बैठ के खा लेगा, बट वो अकेले नहीं खाता। तो तुम भी वही कॉपी करो एंड तुम उसको कॉपी करते जाओ, वो क्या जो करता है तुम भी वही करो। एंड उसके पास बहुत सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो विद टाइम तुम भी उनसे बातें करोगे, बिकॉज तुम उससे टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड तुम्हें एक बात बोलता हूँ, अगर तुम कूल बंदे का टाइम स्पेंड करोगे, लोग तुम्हें भी कूल समझने वाले हैं। अगर तुम छपरी मतलब लोनली लोग रहते रहोगे, तुम्हें भी लोग लोनली या फिर इंसेल समझेंगे। तो तुम्हें उसका टाइम स्पेंड करना है, रहना है, देखना है बंदा क्या करता है एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेना है। एंड उसके बाद तो फीमेल्स भी है, तुम्हारा इंटरेक्शन अपने आप हो जाएगा विदाउट तुम्हें एफर्ट लिए हुए। तो देखो, तुम्हें कॉलेज में ऐसे बंदे मिलेंगे, बट तुम्हें एक माइंडसेट है जो तुम्हें बहुत रोकता है। एंड ये माइंडसेट तुम ठीक नहीं करोगे ना, तो मैं लिटरली बोलता हूँ, मुझे लास्ट वीडियो से कमेंट आया था कि एक बंदा है जिसके पास स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं जाता, जॉब नहीं है, वो घर में मतलब बैठा है, उसको इम्प्रूव करनी है सोशल एफर्ट। तुम हो ये बहाने मार रहे हो। देखो वो माइंडसेट क्या है, तुम जब कॉलेज में होते हो, स्कूल में होते हो, ये बेस्ट टाइम है इंटरेक्ट करने का। एंड यही स्टेप नंबर 2 है हमारा वीडियो का, कि कॉलेज एंड स्कूल्स आर द बेस्ट वेयर प्लेस टू इंटरेक्ट विद अपोजिट जेंडर। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिलने वाली। तुम अपने नेबर की अपोजिट जेंडर के लोगों से बात कर लो, देखो कैसे कांड होता है। रास्ते पे बात करो, देखो कितना लोग तुम्हें छपरी बोलने वाले हैं। और कोई जगह है ही नहीं मेरे भाई या मेरे बहन। तुम्हें कॉलेज स्कूल जाना पड़ेगा या तो ट्यूशन। एंड एक और तुम्हें बेस्ट जगह बोलता हूँ, वो है डांस या फिर म्यूज़िक क्लासेस। यहाँ पे मतलब बहुत ओपन लोग आते हैं एंड तुम वहाँ पे जाओगे, तुम बहुत अट्रैक्शन होगा तुम्हारा। एंड इतना याद रखो कि तुम जब स्कूल कॉलेज जाते हो, तुम कितने घंटे रहते हो स्कूल कॉलेज में? मैक्स टू मैक्स 5-6 घंटे। उसमें तुम लेक्चर्स करते हो, नोट्स रिवाइज करते हो, टिफ़िन खाते हो, बस हो गया। एंड यही तो चीज़ें हैं, तुम इतना सब करते हो, गलत नहीं है, बट तुम्हें और एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटा रुकना है कॉलेज में और लोगों से बातें करनी है। बिकॉज इसके बाद तुम्हें कोई और जगह नहीं मिलने वाली। तुम बोलोगे यार मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं बात कर लूँगा, ऐसा नहीं है। जॉब में तुम्हें बहुत बेकार लोग मिल सकते हैं या फिर ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनसे तुम्हें बात ही करना ही नहीं है। एग्जाम्पल, तुम अभी किसी आदमी से भी अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हो, वहाँ पर जॉब पर समझो कोई बैड ही होगी या फिर 10 आउट 10 होगी, तुम उससे बात कैसे करोगे, ये समझाओ। एंड ये तो बस मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे एकदम बेकार दिखने वाले लोग हों या फिर दिल से अच्छे ना हों। क्या करोगे तुम फिर वहाँ पे? कट गया ना तुम्हारा तो। एंड देखो, तुमने स्कूल ट्यूशन में जाओगे, तुम इंटरेक्ट करोगे, उसके लिए सब हमारा स्टेप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये तुम्हें सिखाएगा कि कैसे तुम्हें इंटरेक्ट करना है स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 जुड़ा हुआ है स्टेप नंबर 3 से। तो स्टेप नंबर 3 ये है कि तुम्हें अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देना है। अगेन, लुक्स मैटर, बट मोस्ट ऑफ द लुक्स मैटर तुम्हें ये बात बोलते नहीं है कि लुक्स इंप्रूव होने में 1 साल से कम 2 साल लगता है। तब तक तुम वेट नहीं कर सकते हो। बिकॉज तुम 1 साल में इतनी प्रोग्रेस मना लोगे ना विदाउट लुक्स, वो तुम लुक्स होके भी नहीं मना पाओगे। बिकॉज इमेजिन करो, एक बंदे का हाथ टूटा हुआ है, फिर भी वो जिम जाता है, उसकी बॉडी बन गई है, उसका हाथ ठीक हो गया, तो उसकी बॉडी कितनी अच्छी बन जाएगी। इमेजिन दैट। वैसे ही अगर तुम अगली बंदे हो, तुमने अगली होके अपने सोशल स्किल्स इम्प्रूव कर लिए हैं ना, तो तुम जब तुम्हारे लुक्स ठीक हो जाएंगे तब तुम्हें नेक्स्ट लेवल पहुंच जाओगे। बिकॉज तुमने अगली होके
इंटरेक्ट करना सीखा है, लोगों से बात करना, अप्रोच करना सीखा है, तो तुम्हारे लुक्स इंप्रूव हो जाएंगे, तो तुम्हारे लिए और ईजी बन जाएगा लोगों से बातें करना। तो तुम्हें करना क्या है, लुक्स पे मतलब ध्यान दो, बट अभी बेसिक चीज़ों पे ध्यान दो बस। स्मेल, हाइजीन, नहाना धोना, एंड थर्ड नंबर है एक्स्ट्रा बॉडी हेयर कट करना। बहुत सारे लोगों के नाक से बाल आता है, कान से बाल आते हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े बाल आते हैं, उनको काटो। एंड तुम्हें बियर्ड अच्छे से आती है तो बियर्ड उगा लो, बियर्ड नहीं आती है तो सेव कर लो। देखो मेरी बियर्ड बहुत बेकार आती है, मैं क्लीन सेव रखता हूँ, अभी नहीं रखी है, तो तुम्हें लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। बिकॉज तुम अगर एक बहुत बेकार बियर्ड आती है तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा चेहरा ख़राब कर रही है वो मेरे भाई, तो तुम उसको काट लो। एंड मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक बार एक लड़की से मैं बात कर रहा था एंड उसके मुंह से बच्चों इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैं समझो मुझे बात करने का मन नहीं हो रहा था। इवन दो मैं लड़का हूँ, एक वो लड़की है, अच्छी दिखती थी वो, तो मुझे इतना बोलो कि तुम एक लड़की हो जो अच्छे दिखती भी नहीं है, जिसके पास घंटा पर्सनैलिटी है, ऑरा है, जब तुम किसी फीमेल से बात करोगे उसके तुम्हारे बॉडी से बदबू आती है, या फिर उसको देखते तुम्हारे दांत में कुछ फंसा है, या फिर नाक से कान में कुछ लगा हुआ है, तो उसका रिएक्शन तुझसे कितना बेकार होगा, तुमसे कोई बात करने तक नहीं आएगा। पता है क्या, अगर तुम्हें अपनी बेसिक आदत में ध्यान नहीं रखोगे तो। सो लुक्स पे ध्यान दो, ठीक है, बट टाइम लगने वाला है लुक्स पे इम्प्रूव होने के लिए। तब तक तुम सोशल स्किल्स इम्प्रूव करो। एक बार लुक्स और सोशल स्किल्स दोनों कंबाइन हो गए ना, तुम गॉड बन जाओगे। लुक्स के लिए तुम देख सकते हो आयुष भाई चैट टैग को बेस्ट बंदा लुक्स मैक्सिंग में। एंड देखो अब स्टेप नंबर 4 है, जो कि बहुत कनेक्टेड है स्टेप नंबर 1 और 2 से। बिकॉज ये स्टेप अगर तुम फॉलो नहीं करोगे, लिटरली तुम्हें लोग क्रीप परवर्ट बुलाएंगे, तुम्हें अरेस्ट भी हो सकता है, तुम्हें कंप्लेंट कर सकता है तुम्हारे नाम पे, बिकॉज तुमने ये स्टेप गलत किया एंड तुमने ये स्टेप देखे बिना वीडियो छोड़ दिया। तो तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट करना है बात, तुम्हें सोशल लाइफ इंप्रूव करनी है, फीमेल इंटरेक्शन करना है, उससे पहले तुम्हें मेल से बातें करना शुरू करना है। बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि जो फीमेल से बात करना चाहता है, जिसके पास फीमेल्स नहीं है, उसके पास अच्छे मेल फ्रेंड्स भी नहीं है, तो मैं मेल फ्रेंड से बात करना शुरू करना है। उनसे बातें हो रही है अच्छे से, उनसे इंटरेक्शन अच्छे से हो रहा है, तुम किसी भी रैंडम मेल से बात कर लेते हो नॉन स्टॉप आधा घंटा 10 मिनट, तो तुम्हें क्या करना है, फीमेल्स पर जाना है, बट उन फीमेल्स के पास जाना है जो इतनी अच्छी दिखती नहीं है, जो इतनी फेमस नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं है, जिनसे कोई बात नहीं करता। एंड तुम बोलोगे भाई ये तो तुम बहुत रूड बात कर रहे हो, कोई भी अगली नहीं होता, फिर कोई भी अनपॉपुलर नहीं होता, सब इक्वल होता है। देखो मैं मानता हूँ इक्वालिटी में, बट लुक्स एक ऐसी चीज़ है जो सब में इक्वल नहीं होता है। एंड सब में अगर इक्वल होते ना तो कोई इग्नोर नहीं होता, तुमसे अपने आप लोग आके बात करते हैं, फीमेल से आके बातें करते हैं, बट कोई करता है बात तुमसे, नहीं करता। जब लोग तुमसे बात नहीं करता है, उनको बुरा नहीं लगता, तो तुम्हें क्यों बुरा मानना है ऐसे इंसान से बात करने में जिससे कोई नहीं बात करता। उल्टा तुम्हें खुश होना चाहिए कि मैं एक ऐसे इंसान से बात करने वाला हूँ जिससे कोई नहीं बात करता। तो तुम्हें एक अगली इंसान से बात करना शुरू करना है, अगली फीमेल से, एंड धीरे धीरे तुम्हें मिड वुमेन्स के पास जाना है, मिड से ब्यूटीफुल। इससे होगा क्या, तुमने एक बार अगली वुमेन से बात करने में कंफर्टेबल हो गए, उनसे फ्रेंडशिप बनाने में स्टार्ट कर ली तुमने विदाउट हैविंग लस्ट, तो तुम्हें मिड टीयर से वुमेन के पास जाओ, वहाँ पे भी सेम फंडा रखो, नो लस्ट, नो अटैचमेंट, गुड फ्रेंडली टोन से बात करो, एंड देन गो टू ब्यूटीफुल वुमेन। एंड तो मैं ये इसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। इमेजिन करो तुम स्टार्ट करते हो एकदम बैडी से, एकदम ब्यूटीफुल लड़की से, तो होता क्या है, उसको लगेगा यू आर अ क्रीप और परवर्ट। बिकॉज इमेजिन करो यू आर अ फीमेल एंड अ गाय randomly approached you, he doesn't talks to anyone in the class, he is a lonely motherfucker, and what will you feel then? You feel that guy is a pervert, that's a creep. The same thing will happen if you don't talk to a lot of girls and only talk to one girl. तो तुम्हें इसलिए इमेजिन को लड़की तुम्हें देखती है, तुम अगली लड़कियों से बात करते हो, मिडिल लड़कियों से बात करते हो, उसको लगता है अरे हाँ ये तो नॉर्मल बंदा है, अच्छा बंदा है, बहुत उल्टा अट्रैक्टिव बंदा है, बिकॉज इसके इतने सारे लोगों से बातें चलती हैं, सब क्लास के सारे मतलब फीमेल जानती हैं। एंड तब तुम उससे बात करोगे, उसको अच्छा फील होगा, उसको लगेगा कि अरे यार ये अपने आप आके मेरे से बातें कर रहा है, एंड प्लस ही इज़ गुड गाय। तो दैट्स द थिंग ना, दैट्स द फंडा जो तुम्हें फॉलो करना है। एंड इस स्टेप को रस मत करना, लगने तो 2 महीने 3 महीने करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अभी तक रेडी नहीं हो मिड टीयर लड़कियों से बात करने के लिए, तो जस्ट स्टे डाउन टू ना लोअर टीयर्स। अगेन लोअर टीयर्स में तुम्हारा दिमाग बहुत ख़राब होने वाला है, बट अंडरस्टैंड कर लो, जितना तुम ऊपर जाओगे मिड से बैड एज तक,
वहाँ तक बिहेवियर इम्प्रूव होता है बहुत। एंड द लास्ट थिंग जो कि है ना, लास्ट स्टेप जो कि माइंडसेट को लेके है कि तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि तुम्हें कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी तुम्हें, डोंट लेट एनीवन लेट यू फील डाउन और बैड, बिकॉज तुम इस जर्नी पे बहुत सारे लोग इग्नोर करने वाले, रिजेक्ट करने वाले हैं एंड तुम्हारे लुक्स के लेके जज करने वाले हैं, बट डोंट वांट टू गिव अ फक टू एनीवन, लिव एज यू डोंट गिव अ एफ टू एनीवन। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत सारे लोगों ने इग्नोर किया है, या फिर मेल्स ने, फीमेल्स ने, दोनों ने, बट आई एम ओवर हियर। तुम्हें बोल रहा हूँ कैसे सोशल लाइफ इम्प्रूव करने है, बिकॉज मैंने की है, मैंने अप्रोच तक किया है लोगों को रास्ते पे, इसलिए मैं बोलता हूँ तुम्हें, डोंट लेट एनीवन मेक यू फील बैड। टाइम लगने वाला है मेरे भाई मेरे बहन, टाइम लगने वाला है, बहुत टाइम लगने वाला है। रस मत करो कोई पार्ट डायरेक्टली, मतलब अपने क्रश से बात करने मत जाओ, इम्प्रूव करो स्मॉल चीज़ों पे एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट 10x मोर रिजल्ट देन द गाय हो यू नो रैंडमली जाकर किसी को मतलब कुछ भी बोल देता है। नहीं, तुमने स्ट्रैटेजिकली पहले मेल से बातें की है, फिर फीमेल से बातें की है एंड देन तुमने बैडी से बात करना स्टार्ट किया। एंड इस वीडियो में जो वैल्यू तुम्हें मिल रही है ना, मुझे किसी ने नहीं दी वैल्यू, पता है क्या? मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टली, मतलब एकदम टॉप टियर फीमेल से, एंड द अमाउंट ऑफ रिजेक्शन आई हैड ब्रो, आई कांट टेल यू, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू अप्लाई दिस नॉलेज, बिकॉज मेरे पास, मुझे किसी ने कभी नॉलेज दी नहीं है, इतनी हाई लेवल नॉलेज है इन इन यू नो सोशल लाइफ। एंड वन मोर थिंग, रिस्पेक्ट योर ब्रोस मोर देन फीमेल, रिस्पेक्ट योर ब्रोस मोर देन फीमेल, इतना याद रखो, ब्रो ज़्यादा काम आने वाला है तुम्हें। सो या दैट वॉज द वीडियो, आई थिंक इट वॉज वेरी क्वाइट वैल्यूएबल वीडियो फॉर दोज हु डोंट हैव एनी गाइड। एंड तुम कमेंट कर सकते हो, मैं तुम्हें इस वीडियो की फुल समरी सेंड करूँगा। एंड या कमेंट डाउन रेड बनाना इफ़ यू वॉच द वीडियो टिल हियर, रेड बनाना कमेंट करो, लेट्स कन्फ्यूज अदर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पीस आउट। बाय द वे ये स्क्रिप्ट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।